चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे काव्य खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जाइएगा क्वेश्चन को उड़ा के चलाइएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा दीजिएगा इसको। अगला देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत? ये भी तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे आते हैं। 3 नंबर देखिए, किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? ठीक है, तो गुरु नानक जी का, ठीक है। ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कि नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो कालू चंद खत्री। ये तो याद होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तो तृप्ता। ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे आते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। क्या है? सुलक्षणी नाम है। अगला देखिए, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? ठीक है, ठीक। तो देखिए, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो पूरा इसका कहानी पढ़ा हुआ है, कविता का पूरा सारांश पढ़ा हुआ है, वीडियो में जाइएगा देख लीजिएगा। आगे आते हैं। वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया? तो गुरु नानक ने किया, ठीक है। ये भी VVI क्वेश्चन है, उड़ा दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, कि जपुजी, आशा दीवार और सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी का है, ठीक है। ये भी आसान है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्याग दिए थे? तो 1539 में, ठीक है। अगला देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अगला आते हैं। अगला देखिए, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था, ठीक है। वही वास्तविक नाम है, सैयद इब्राहिम। अगला देखिए। चलिए अगला देखिए, कि इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। कोई दिक्कत? रसखान कहाँ उत्पन्न हुए थे? दिल्ली के पठान राजवंश में, ठीक है। ऐसे अनुमान लगाया गया है, किनके अनुसार? इनके ग्रंथ है प्रेम वाटिका के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन, कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? ठीक है, तो जहांगीर का था, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला देखिए, कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ब्रजभूमि में चल गए। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि, ठीक है। अगला आते हैं, आगे आते हैं। अगला देखिए, कि स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? ठीक है, तो पुष्टि मार्ग में, ठीक है। कहाँ दी थी? पुष्टि मार्ग। अगला देखिए, रसखान के 2 ग्रंथ है, कौन कौन है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये 2 ग्रंथ है उनका, ठीक है। अगला आते हैं, कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद, ठीक है। अब घनानंद के बारे में जानते हैं। अब आते हैं, घनानंद के जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में, ठीक है। बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कि घनानंद के निधन कब और कैसे हुआ था? तो 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ठीक है। किनके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा वह मारे गए थे, ठीक है। आगे आते हैं, घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे? ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। अगला आते हैं, घनानंद किससे प्यार करते थे या किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? या कहानी नहीं सुने, सॉरी कविता का जो सारांश नहीं सुने हुए हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में, पूरा सुना दिए है, बहुत बहुआ लेखा आसान तरीके से, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। देखिए, घनानंद विराग होकर कहाँ चले गए? तो घनानंद जो विराग होकर वह वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे, ठीक है। कोई दिक्कत? विराग यानी कष्ट, पीड़ा, यानी होकर जो प्रेमिका थी सुजान, वो धोखा दे दिए, बेचारे टेंशन में चल गए, कहाँ? वृंदावन चले गए और वहाँ काव्य की रचना करने लगे, ठीक है। कवि सके समझिए, कवि सके जब दिल टूटता है तो कविता का निर्माण कर देता है। अब अगलोलवा सके टूटता है तो क्या करता है? दारू पीता है। आगे आते हैं, ना सुने हैं तो पूरा सारांश सुन लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके पूरा बताए हुए हैं। आगे आते हैं, प्रेम के पीर कवि किसे कहते हैं? तो घनानंद को, ठीक है, पढ़े होइएगा आप लोग। आगे आते हैं, घनानंद की प्रमुख ग्रंथ क्या है? सुजान रसकाल, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ठीक है। कोई दिक्कत? ये क्या है? ग्रंथ के नाम है, किनके? घनानंद के, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए 27 नंबर देखिए, कि इसमें आपको सारांश बताया गया है, कि सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया,
तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। बादशाह की मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? घनानंद को। इनसे जर जर 3 बार बोला, ठीक है। जर का मतलब होता है सोना, यानी 3 बार आपको सोना मांगा। किससे? घनानंद से। कौन मांगा? नादिर शाह के सैनिक ने मांगा, ठीक है। तो घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल ये कहते हुए दी कि रज रज रज, यानी धूल धूल धूल, ठीक है। इस पर क्रोध होकर सिपाहियों ने इसका वध कर दिया, ठीक है। कैसे वध हुआ पता चला, ठीक है। नादिर शाह के सैनिकों ने क्या मांगे? जर जर यानी सोना सोना मांगे, इन्होंने बोले रज रज धूल धूल। इस कारण उन्होंने गुस्सा में आकर नादिर शाह के सैनिकों ने वध कर दिया, ठीक है, उनको मार दिया। आगे आते हैं। प्रेमघन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। अगला आते हैं कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं कि 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में 1874 ईस्वी में उन्होंने नहीं होगा, किस समाज की स्थापना की? ठीक है, राइटिंग में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। क्या होगा? 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में किस समाज की स्थापना की? ठीक है, रसिक समाज की। किस समाज की? रसिक समाज की। चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे देखिए कि उन्होंने आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? ठीक है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा। अगर आपके पास लिखते नहीं है, अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप जो है स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपका इसका PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इनके प्रसिद्ध नाटक और भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन है, ठीक है। आगे आते हैं। जीर्ण जनपद नामक एक काव्य किसने लिखा था? तो प्रेमघन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रयाग रामागमन, ठीक है, किसकी नाटक है? तो प्रेमघन का, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ ऐसे भी आएगा कि नागरी नीरद नामक पत्रिका किसने लिखा? ठीक है, तो प्रेमघन ने, ठीक है, ऐसे उड़ा दीजिएगा। आगे आते हैं। प्रेमघन की रचनाएं जो है, प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। आगे आते हैं। अगला हो गया, अगला चैप्टर से आते हैं, क्या है? 35 नंबर देखिए, ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। आगे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के कितने घंटे के बाद उनके माता सती देवी की मृत्यु हो गई? तो 6 घंटे। याद कर लीजिएगा, अभी भी ये क्वेश्चन है। आगे आता है। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? और ठीक है, वो क्या थे, वो क्या करते थे? ठीक है, तो पिता का जो नाम था गंगादत्त था और कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट के काम करते थे, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 दिसंबर 1977 में, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। चलिए आगे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी कवि थे, मानवतावादी, क्या थे? मानवतावादी कवि थे। आगे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अंतिम काव्य है, यानी अंतिम कविता कौन थे? तो लोकायतन, ठीक है। आगे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य, ठीक है, इनकी प्रमुख कविताएं है जो है, देख लीजिए। उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवनी, ग्राम्य और स्वर्ण किरण, युगपथ और चितांबर थे। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा कि युगपथ किसकी कविता है? तो सुमित्रा नंदन पंत के मार दीजिएगा। युगांत किसकी कविता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ग्राम्य किसकी कविता है? तो पंत जी के है, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? इसको लिख लीजिएगा एक बार तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुआ लिखा है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? पढ़िए, आप भी पढ़िए कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। आगे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? तो मनोरूप देवी, ठीक है। आगे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह। ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख कृतियाँ, यानी कि कौन कौन कृतियाँ लिखे हैं, ये आपको याद करना होगा। जैसे प्राणभंगा, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये पूरा आपको याद करना होगा, ठीक है। ये पूरा आपको याद करना होगा। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी की ओर किसकी कृतियाँ है?
रामधारी सिंह दिनकर के, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृतियाँ है, तो रामधारी सिंह दिनकर के। रसवंती किसकी कृतियाँ है, तो रामधारी सिंह दिनकर के। ऐसे आपको याद करना होगा, इसको पूरा के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो उर्वशी, ठीक है, यह रचना है, ठीक है। इन पर या देखिए ये मेरी रचना है, इस पर इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे आते हैं। दिनकर जी के काव्य मूल का स्वर क्या है, तो राष्ट्रीय चेतना का, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, ठीक है। आगे आते हैं। अगेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था तो 7 मार्च 1911 में कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था, ठीक है, कोई दिक्कत। मूल निवास कहाँ था, ठीक है, करतारपुर में। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अगेय जी का मूल निवास कहाँ है, तो करतारपुर पंजाब मारिएगा। आ जाएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, चाहे कब कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में मारिएगा, ठीक है। कब हुआ था, तो ये मान लीजिए 7 मार्च 1911 में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं। अगेय जी का माता का क्या नाम था, तो दमयंती देवी, तो बउआ लेखा क्वेश्चन है। इनके पिता का क्या नाम था, अगेय जी का पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये अगेय जी की कृतियाँ इनकी याद कर लीजिए, भग्न दूत चिंता इतियलम हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, सदा नीरा। तो ये आपको है ना पूरा आपको याद करना होगा, पूरा कृतियाँ जो है पूरा याद करना होगा, पूरा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अपने अजनबी, ठीक है, किसकी कृतियाँ है, तो अगेय जी के, याद करना होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप। चाहे रूपम्बरा, ठीक है, किसकी है, तो अगेय जी की है, ठीक है। तो इसको आपको रट्टा मारना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं तो आप मोबाइल नंबर पर क्या होगा, मैसेज कीजिएगा, आपका व्हाट्सअप हम कर देंगे इसका PDF फाइल, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सबका आपका कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, आगे भी भूगोल लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पढ़िए इसको, ठीक है। कि अगेय जी का निधन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 में। आगे आते हैं। अगेय किस काव्य धारा की कवि है, तो प्रयोगवाद की, ठीक है। आगे आते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की का शुरुआत कब की, ठीक है, 1950 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, कुंवर नारायण की रचनाएं, तो ये आपका रचनाएं याद करना होगा बउआ। चक्रव्यूह, ठीक है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं। कुंवर नारायण कवि है, ठीक है, नगर संवेदना की, अभी भी यही क्वेश्चन है। कुंवर नारायण कवि है, 4 गो ऑप्शन रहेगा में, ठीक है, नगर संवेदना मार दीजिएगा, अभी भी यही क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 में कृति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। आगे आते हैं। वीरेंद्र डंगवाल कवि है, समकालीन कवि है, क्या है, समकालीन, ये आपको रट्टा मारना होगा। आगे आते हैं। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है, तो इसी दुनिया में, ठीक है, पहला कविता संग्रह था। आगे आते हैं। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो दुष्ट चक्र और सृष्टा से, ठीक है, इसको याद करना होगा, रट्टा मारना होगा आपको। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे देखिए, अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है, अनामिका जी है। आगे आते हैं। अनामिका जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 17 अगस्त 1916 में मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। अनामिका की रचनाएँ, इनकी रचनाएँ जो है गलत पत्ते की चिट्ठी है, जो है बीजाक्षर, ठीक है, इस सब इनका जो है कृतियाँ है, सॉरी रचनाएँ कृतियाँ है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। अब आगे आते हैं। अनामिका के पुरस्कार मिले, कौन को पुरस्कार मिले, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार और ऋतुराज पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे देखिए, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो 1899 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। जीवनानंद दास का जन्म मृत्यु कब हुआ था, जन्म नहीं होगा, मृत्यु कब हुआ था, तो 1954 में, ठीक है। आगे आते हैं।
जीवनानंदन दास की रचनाएं हैं, तो ये रचना आपको याद करना होगा। झरा पालक, धूसर, पांडुलिपि, वनलता सेन, ये आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। इसको रट्टा मार लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। इसमें 74 नहीं है होगा। ठीक है, आगे आते हैं। जीवनानंदन दास बंगला के किस काल या युग के कवि थे? तो रविंद्रोत्तर। आगे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 में प्राग, ऑस्ट्रिया, जो अभी जर्मनी में है, यहाँ हुआ था। ठीक है, अब आगे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के का पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के था। अब आगे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के का माता का क्या नाम था? तो सोफिया था। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। आगे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के की रचना है, यही है, लाइफ एंड शोक्स। ठीक है, ये सब पूरा याद कर लीजिएगा, ये तो भूगोल का क्वेश्चन है। आगे आते हैं। आगे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है तो गीतात्मक है। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा का कवि है? तो जर्मन भाषा के। किस भाषा के? तो जर्मन भाषा के। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।